दुनिया वाले जान लें कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म जिसके सीने में आ जाता है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म से जो अपने सीने को आरास्ता करता है, पैरास्ता करता है, वह दुनिया के किसी भी मुखालिफ के सामने वह अपने आप को दबाने नहीं देगा, वो अपने आप को दबने नहीं देगा, वह मुकाबला करेगा। चाहे वो टीवी एंकर की मौजूदगी में, चाहे वो किसी दूसरे मुखालिफ के बीच में, चाहे सियासी रहनुमाओं के बीच में, जब उसकी जबान खुलेगी, तुमने नहीं देखा पार्लियामेंट में वो हैदराबाद का वो शेर असदुद्दीन ओवैसी 350 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में जब बोलता है तो उसकी जबान का मुकाबला वो 350 लोग नहीं कर पाते हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी कोई मौलवी नहीं है, कोई आलिम नहीं है, सिर्फ आलिमों की सोहबत में बैठने वाला आदमी जब बोलता है तो लोगों की जबानें खामोश हो जाती हैं। जब मौलवियों के साथ बैठने वालों की जबान का ये हाल है, कोई आलिम जाएगा तो फिर क्या होगा? हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई आलिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा तो फिर क्या होगा? फिर उनकी जबान का मुकाबला कौन कर पाएगा? वो जब बोलेगा तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत की रोशनी में बोलेगा। वो जब बोलेगा नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस्लूब की रोशनी में बोलेगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलमे की खुशबू जिनके पास है, जिनके पास मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुशबू है, उनकी जबान कभी भागती नहीं है। वो सोच समझ कर बोलता है, उनके एहसासात बड़े जिंदा रहते हैं। मैं कहता हूं जिन लोगों को खड़े होकर के पेशाब, जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, उन लोगों को सियासत के बारे में कहां से मालूम होगा? वो लोग सियासत को क्या जानेंगे? हुजूर आला हजरत ने हिंदुस्तान की अदालतों को कभी अदालत नहीं कहा, आप इसे कचहरी बोलते थे। इस बुनियाद पर कहते थे कि भारत की अदालतों में वकील भी बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। यहाँ का चीफ जस्टिस भी बिकता है, यहाँ का वकील भी बिकता है, यहाँ का कटघरा भी बिकता है। जहाँ पे इंसाफ होता है अदालत वो होगी, जहाँ इंसाफ नहीं होगा वो कचहरी तो हो सकता है, वो अदालत कहलाने के लायक नहीं है। अदालत किसे बोलते हैं? वो मदीने का बाजार है, मदीने की अदालत है। हजरत उमर फारूक पर किसी ने मुकदमा दायर कर दिया, हजरत उमर फारूक तशरीफ लाते हैं, चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, हजरत उमर फारूक आते हैं, चीफ जस्टिस ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, फिर कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाते हैं, उमर फरमाते हैं इस वक्त मैं एक मुल्जिम की हैसियत से आ रहा हूं, तुम मुझे देखकर खड़े हो गए, इसका मतलब है कि तुम चेहरा देखकर फैसला करते हो, और जो चेहरा देखकर फैसला करेगा वो मदीने की अदालत में चीफ जस्टिस के लायक हो ही नहीं सकता है। हाय हाय हाय, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। वो मदीने की अदालत है। मदीने के चंद बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते एक बॉल उड़ी और वो बॉल एक पादरी को जाकर के लगी। दूर एक पादरी बैठा हुआ था, उस पादरी के पास बॉल पहुंची। मदीने के बच्चे गए पादरी के पास बॉल लाने के लिए, कहा बॉल दे दीजिए, कहा नहीं देंगे, कहा बॉल दे दीजिए, कहा नहीं देंगे। दूसरा बच्चा गया, कहा बॉल दे दीजिए, कहा नहीं देंगे। बच्चों का झुंड गया, कहा बॉल दे दीजिए, उस पादरी ने मना किया। वो बच्चे बोलते हैं सुनो, हम सब मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ने वाले हैं, बॉल दे दो। उसने इतना सुना, बॉल दिया भी नहीं, हुजूर को गाली देनी शुरू कर दी। उन बच्चों ने मिलकर इतना कूटा कि उस पादरी की जान निकल गई। यह मुकदमा पहुंचा उमर फारूक की अदालत में। तमाम राहिबों का, तमाम पादरियों का ग्रुप पहुंच गया, कहा मदीने के बच्चों ने हमारे एक पादरी की जान ली है, इसलिए हमें किसास चाहिए। मदीने के सुल्तान हजरत उमर फारूक फरमाते हैं फैसला ऐसे नहीं होगा, पहले उन बच्चों को बुलाया जाएगा। उन बच्चों को बुलाया गया, उन बच्चों से पूछा जाता है बताओ मामला क्या है। वो बच्चे बोलते हैं अमीरुल मोमिनीन हमारी बॉल गई, हमने मांगा नहीं दिया, हमने कहा हुजूर का कलमा पढ़ते हैं फिर भी नहीं दिया, इसने गाली दी। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप को गाली देता चलता, हमारी माँ को गाली देता चलता, मगर इसने उन्हें गाली दी है जिनके सदक़े में खुदा ने हमें माँ भी अता किया है और बाप भी अता किया है, इसलिए हमने पकड़कर। रावी का बयान है जितना बेहतर उमर उस दिन मुस्कुराए थे, इससे कभी, इससे पहले कभी नहीं मुस्कुराए थे। आप फरमाते हैं अल यौम
अल इस्लाम अल-यौम असल इस्लाम, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई। आप फरमाते हैं मदीने में जब तक बच्चों के दिल में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जलता रहेगा, मदीने में जिहालत का बोलबाला नहीं होगा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानून इस्लाम, गुलामाने मुस्तफा। वाह वाह वाह, ये मदीने के बच्चे हैं, वाह, ये मदीने के बच्चे हैं जिन्हें इस बात का एहसास था कि हुजूर को गालियां दी गई तो हम खामोश कैसे रहे। बॉल नहीं चाहिए, अब तो हमें उसका बदला चाहिए जिसने हुजूर को गालियां दी। जोर से बोले। तुम्हारे बच्चे पबजी खेलेंगे, तुम्हारे बच्चे फ्री फायर खेलेंगे, तुम्हारे बच्चे सड़कों पे जाकर चौराहे पे खड़े होकर लौंडियाबाजी करेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। 4 साल की उम्र का बच्चा तुम्हारा डांस करेगा, तुम्हारी बीवी भी मुस्कुराएगी, तुम भी मुस्कुराओगे।